सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। ढोरों को चोर की तरह उठाकर ले जाने वाले राजनीतिज्ञ नहीं होते पिशुना। आंबी मूर्ख है और उसका पिता अंबिराज वृद्धावस्था में विवश है। पर एक बार तक्षशिला में आचार्य विष्णुगुप्त से सलाह कर लेनी चाहिए मंत्रीवर। आचार्य विष्णुगुप्त तक्षशिला में मेरे सहपाठी रह चुके हैं। आचार्य विष्णुगुप्त राजनीति का पाठ जरूर पढ़ाते हैं पर राजनीति से अलिप्त रहते हैं। उनकी दृष्टि में भारत के सभी जनपद एक समान है। वो जनपदों के संघर्ष में नहीं पड़ेंगे। यदि उन्हें हमारी योजना की गंध भी आई तो वो हमें रोकने में भी समर्थ हैं। इसीलिए मैंने केकई के गुप्तचरों को तक्षशिला के गुरुकुल से दूर रहने के लिए कहा है। मैं तक्षशिला में वर्षों तक गुप्तचर का काम कर चुका हूं पर आचार्य से कभी मुठभेड़ नहीं हुई। अच्छा ही हुआ जो बच गए, वरना बाहर से शांत दिखाई देने वाला वह व्यक्ति भीतर से ज्वालामुखी है। महाराज पर्वतेश्वर की जय हो। मंत्रीवर, तक्षशिला के आक्रमण के संबंध में आपने विचार तो किया ही होगा। महाराज, तक्षशिला द्वारा अकारण ही कभी सीमा विवाद कर, कभी जल वितरण विवाद कर केकई की शांति को भंग करने के प्रयासों को सदा के लिए खत्म कर देना चाहिए। पर मंत्रीवर, वे हमारे राष्ट्र के सीमा रक्षक हैं। हमें पुनः एक बार उनसे मिलकर शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। पर वे स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र समझते हैं। गांधार शकुनी का देश है महाराज। उन्हें योगेश्वर कृष्ण भी नहीं समझा सके। और कब तक हम शांति की बात करते रहेंगे? हम हमेशा शांति बनाए रखने का प्रयास करते रहे हैं। परिणाम स्वरूप केकई ने अपने नागरिकों को खोया है, अपना पशुधन खोया है, अपनी भूमि खोई है। वो हमारी भूमि हड़प करते जा रहे हैं और हम उनके समक्ष शांति का प्रस्ताव रखते हैं। पर इसका हल ये तो नहीं हो सकता इंद्रदत्त कि हम तक्षशिला में रक्त की सरिता बहा दें। महाराज, गांधार की स्वतंत्रता एक दिन हमारे लिए घातक सिद्ध होगी। जहां आंबे जैसा शासक हो, वो अपने स्वार्थों के लिए अपनी मातृभूमि को भी दांव पर लगा देगा।
अतः केकई का हित इसी में है कि वो गांधार की सीमाओं की रक्षा का भार स्वयं वहन करे। अर्थात गांधार पर केकई का आधिपत्य। हाँ। पर यह तो नीति विरुद्ध होगा। आंभी की मूर्खता का दंड हम समस्त तक्षशिला को तो नहीं दे सकते। पर यदि सीमांत प्रदेश इसी तरह परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए हमें अपनी बात मानने पर विवश करते रहे तो भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा महाराज। तक्षशिला भारत का प्रवेश द्वार है। उसकी रक्षा का भार आंबी जैसे हीन प्रकृति शासक के हाथों नहीं सौंपा जा सकता। प्रभु राम के पौत्र तक्ष की नगरी शकुनी का अनुसरण करने वालों के हाथों में रहे, यह ठीक नहीं है। तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? महाराज, यदि वह तक्षशिला की सीमाओं के भीतर से केकई की सीमा में अनधिकृत रूप से दूसरे जनपदों के नागरिकों को भेज सकता है, हमारी सीमाओं पर आकर हमारा पशुधन चुरा सकता है, हमारी सीमाओं पर उत्पात मचा सकता है, तो हम भी उसके द्वार पर जाकर उत्पात मचा सकते हैं। कैकेयी को एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही होगा महाराज। आप लोग एक बार पुनः विचार कर लीजिए। महाराज, आप एक बार आज्ञा दीजिए, आम भी धूल चाटता हुआ आपके पास आएगा। तक्षशिला में हमारे गुप्तचरों की क्या स्थिति है? महाराज, आपका आदेश पाते ही मृत्युंजय तक्षशिला पहुंच जाएगा और अपनी योजनाओं को कार्यान्वित कर देगा। हमारे गुप्तचर अष्टावक्र और चक्रवाक वर्षों से तक्षशिला में निवास कर रहे हैं। उन्हें पहले से ही सावधान किया जा चुका है। वर्षों से तक्षशिला में निवास कर रही हमारी रूपा जीवाओं ने वहां के राजपुरुषों को अपने रूप के वश में किया हुआ है। देवी शुभदा वह उन्हीं रूपा जीवाओं के घरों में वादक, पाचक और सेवक के रूप में हमारे कई वीर काम कर रहे हैं। महाराज, आपकी आज्ञा पाते ही नट नर्तक गुप्तचर और वितस्ता नदी के पूर्वी तट पर खड़ी हमारी सेना तक्षशिला पर आक्रमण कर देगी। और क्या यह कूट युद्ध नीति सम्मत होगा? महाराज, नीतियों का पालन करने वाले से नीति पूर्वक युद्ध किया जाता है, धर्म का अनुसरण करने वाले से धर्म युद्ध किया जाता है। पर जिनके लिए नीति और मर्यादा का कोई मूल्य नहीं होता, उनके साथ कैसे नीति पूर्वक युद्ध किया जा सकता है? महाराज, तक्षशिला पर आक्रमण का हमारा उद्देश्य मात्र आंभी को पाठ पढ़ाना है। तो ठीक है, 10 दिवस पश्चात तक्षशिला पर आक्रमण का आदेश दे दिया जाए। मृत्युंजय, सावधान रहना। केकई की प्रतिष्ठा अब तुम्हारे हाथों में है। महाराज, आप निश्चिंत रहें। ज्ञान मुद्रा। कैसे आए हो?
तो वत्स मृत्युंजय नगर में आ चुका है। इसी समय की ताक में ही तो बैठे थे हम। निश्चिंत रह वत्स, तेरे मार्ग में विजय ही विजय है। प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। वत्स, माता की बराबर सेवा करना, शीघ्र ही राजपद पाएगा। माता में भक्ति अटल रहे, कल्याण होगा। प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। प्रणाम राजमाता। अपने सेवकों को भेजकर मुंडों के लिए बिल्व पत्र मंगवा दें तो कल्याण होगा। जटिल उपासना के लिए जा रहे हैं। जाओ सेवकों, निकट के वृक्षों से बिल्व पत्र तोड़ लाओ। मैं राजमाता नहीं हूँ देव, मैं मंत्री सुशीर्ण की पत्नी हूँ। क्षमा करें राजमाता, नीति को कौन टाल सकता है। तेरे माथे पे राजमाता के लक्षण विधाता ने लिखे हैं, उसकी वही जानता है। कुछ दिनों पहले कुछ मुंडों ने भी यही कहा था, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था। मुंड तो वही पढ़ेंगे जो तेरे माथे पे लिखा है। राजमाता, तेरी कोख से युवराज जन्म ले चुका है, आगे नीति अटल है। सेवक आ जाएं तो उन्हें शिवालय में भेज देना। मुंड तो वही पढ़ेंगे जो तेरे माथे पे लिखा है। तेरे माथे पे राजमाता के लक्षण विधाता ने लिखे हैं, उसकी वही जानता है। दासी, दासी, आज मेरे युवराज के लिए कुछ सुंदर पकवान बना। क्या युवराज आप भी आज घर आ रहे हैं? नहीं रे, मैं तो अपने पुत्र की बात कर रही हूँ। आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है देवी। अरे तू भी प्रसन्न हो, शीघ्र ही तू राजमहिषी की प्रमुख दासी होगी। मेरा ऐसा भाग्य कहाँ जो राजमहिषी की मैं दासी बनूं। एक बात तो बता, क्या मैं राजमहिषी नहीं दिखाई देती? आप बहुत सुंदर हैं देवी। अतः देवी अंकिता के उद्गार सुन मैं सीधे आपके पास दौड़ी चली आई। मेरे लिए क्या आज्ञा है देव? ये रहा तुम्हारा पुरस्कार दासी, तुम जा सकती हो। आसन आप ही के लिए रिक्त किया गया है मंत्रीवर, आप इस पर बैठेंगे नहीं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ देव। होता है मंत्रीवर, राजनीति में ऐसा ही होता है। राजनीति में व्यक्ति नहीं, आसन महत्वपूर्ण होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो कल तक मेरा था वो कल आपका भी हो सकता है। कुछ लोग जन्म से आसन पाते हैं मंत्रीवर, कुछ लोग आसन हथियाते हैं। आपने अभी तक आसन नहीं ग्रहण किया मंत्रीवर। पर इस पर तो आपका अधिकार है युवराज। गलत कह रहे हैं आप मंत्रीवर। मेरे पास आसन हो और आपके पास आसन ना हो, यह तो अन्याय है, घोर अन्याय। यह तो असमानता हुई मंत्रीवर। इसीलिए किसी भी प्रकार आसन को हथियाना चाहिए, चाहे क्यों ना इसके लिए अनीति का आचरण किया जाए अथवा षड्यंत्रों की रचना की जाए, चाहे क्यों ना इसके लिए
अपने ही स्वामी के शत्रुओं के साथ संधि की जाए। मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ रहा हूं युवराज। दास नहीं कहा, इसके लिए आपका आभार मंत्रीवर। क्या मैं राज पुरोहित को राज्याभिषेक करने की सूचना दे दूं? किसके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है युवराज? आपके, मंत्रीवर सुषेण के। युवराज, ये समय अटखेलियों का नहीं है। अब उन विषयों पर भी गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिए जिनके लिए आपने मुझे यहां बुलाया। पहले ही से मैं कैकेयी पर तक्षशिला द्वारा किए गए आक्रमण को लेकर चिंतित हूं। आप क्यों चिंतित होते हैं मंत्रीवर? कैकेयी का तक्षशिला पर आक्रमण होगा। वह उस युद्ध में कैकेयी का साथ देने के कारण आपका गुप्त संधि की शर्तों के अनुसार राज्याभिषेक भी होगा मंत्री। क्या अनर्थ प्रलाप कर रहे हैं युवराज? यदि मैं अनर्थ प्रलाप कर रहा हूं मंत्रीवर, तो तक्षशिला का शासक बनने का स्वप्न कौन देख रहा है? क्षमा करें युवराज, पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई आपको बहकाने का प्रयत्न कर रहा है। तक्षशिला के राज परिवार में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। युवराज, जरूर इसमें कैकेयी अथवा अभिसार के गूढ़ पुरुषों की कोई चाल है। मुझे तो लगता है कि कैकेयी व अभिसार के बार बार प्रयत्न करने के पश्चात भी शस्त्र युद्ध में विजय न मिलने के कारण अब उन्होंने मंत्र युद्ध आरंभ कर दिया है। और उस मंत्र युद्ध के सूत्रधार आप ही हैं। आम भी वो उसके कुल को जड़ से उखाड़ देने के पश्चात राज्य तो पुरस्कार के रूप में आप ही को मिलेगा मंत्रीवर। युवराज, स्थिति को समझने का प्रयास करिए। आप कैकेयी के सामर्थ्य को चुनौती दे चुके हैं। कैकेयी के गूढ़ पुरुष राज्य में किसी भी प्रकार विप्लव कराने की ताक में बैठे। ऐसी स्थिति में अविश्वास का हल्का सा आघात भी राज परिवार को छिन्न भिन्न कर सकता है। आप उस व्यक्ति को जिसने मुझ पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है, महाराज आम्बिराज के सन्मुख प्रस्तुत कर सत्य सत्य की जांच करवाइए। आइए आइए राजमाता, आप मंत्रीवर सुषेण को राज्याभिषेक के रूप में क्या उपहार देंगी राजमहिषी? क्षमा करें युवराज, इसमें मंत्रीवर का कोई दोष नहीं है। मैं ही मूर्ख थी जो मैंने उन जटिलों पर विश्वास किया। वह अपनी क्षुद्र बुद्धि के कारण दासी के समक्ष अनुचित उद्गारों का प्रयोग किया। मैं आपको दोष कहां दे रहा हूं देवी अंकिता? दोष तो मंत्रीवर सुषेण के महत्वाकांक्षी स्वभाव का है। युवराज, मैं आपसे सत्य ही कह रही हूँ। आज प्रातः तक्षशिला में भ्रमण कर रहे 2 जटिलों और मुंडों के समूहों ने मार्ग में मुझे दिग्भ्रमित किया। वह उन दुष्ट जटिलों ने मेरे स्त्रैण स्वभाव को उकसाने का प्रयत्न किया। उन जटिलों के सामूहिक षड्यंत्र का ही परिणाम था कि मैं उनके शब्दों में विश्वास करने लगी थी। उन जटिलों ने मुझे बार बार यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि आप शीघ्र ही राजमहिषी अथवा राजमाता बनेगी। मेरे अपराध को क्षमा करें देव। युवराज, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि तक्षशिला के शत्रुओं द्वारा राज परिवार में फूट डालने का क्रम प्रारंभ हो चुका है। हमें शीघ्र ही सावधान हो जाना चाहिए। सावधान तो हमें गृह शत्रु से होना है मंत्रीवर। युवराज, ये समय एक दूसरे पर संशय करने का नहीं है। हमें एकजुट होकर इस प्रकार के प्रयासों का प्रतिकार करना है। मंत्रीवर, मैं आपको स्वयं को निर्दोष प्रमाणित करने का एक अवसर देता हूं। यदि कल सुबह तक उन जटिलों को मेरे समक्ष उपस्थित नहीं किया गया, तो तक्षशिला के राजकुल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के अपराध में आपको गंभीर परिणामों को भुगतना पड़ेगा। शांति शांति अंतरिक्ष शांति शांति पृथ्वी शांति शांति आप शांति शांति औषधय शांति शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति शांति सर्व शांति शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम ओम द्यौः
वायोः शान्तिः शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्व शान्तिः।